क्वेश्चन नंबर 7 में ये दे रखा है शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स. Two sizes of boxes were required. The bigger of dimension 25 centimeter, 20 centimeter, and 5 centimeter, and the smaller of dimension 15, 12, and 5 centimeter. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. Overlaps का मतलब यही है कि जो बॉक्स बनाए जाएंगे ना, उन बॉक्सेस में थोड़ा सा कार्डबोर्ड वेस्ट भी होता है, तो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड है, वो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड कितना बोल रहे हैं वो कि 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगेगा, 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया. इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड ₹4 का आता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड. 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्मॉल बॉक्स की, या पहले चलो बिगर बॉक्स की बात कर लीजिए. तो बिगर बॉक्स की बात करेंगे तो इसकी लेंथ कितनी है बिगर बॉक्स की? 25, 20 और 5 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर. 25, 20 और 5, ये बड़े वाले बॉक्स की डायमेंशन दे रखी है, तो बड़े वाले बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? और स्वीट के बॉक्सेस बनाने हैं, मिठाइयों के जो डब्बे होते हैं वो बनाने हैं, तो वो सीधी सी बात है कि वो क्लोज होंगे, वो ऊपर से भी बंद होंगे. तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया निकाला जाएगा एक बिग बॉक्स की बात अगर करी जाए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बिग बॉक्स, जो बड़े वाला बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. ठीक है. अच्छा, अब टोटल सरफेस एरिया बिग बॉक्स का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 20 प्लस 20 बी एच यानी कि 20 इंटू 5 और एच एल यानी कि 5 इंटू 25. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 20, 25 टू सा 50 और आगे एक जीरो और आ गया 500. 20 इंटू 5 हो गया 100 और 5 इंटू 25 हो गया 125. तो 500 प्लस 100 600 और ये 725. 2 इंटू 725 ये हो गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बिग बॉक्स ये इतना हो गया. तो अभी तुमने बोला है कि जो बॉक्सेस हैं वो, उन्होंने बोला 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड. फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड. 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड है, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बिग बॉक्सेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बिग बॉक्सेस, बड़े बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया. तो क्या करेंगे, देखो एक बड़े बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया इतना है, तो 250 का क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से. तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 1450, ये हो गया 2 जीरो, तो अलग निकाल दो. फिर 25 5 जा 125, 12 कैरी आ गया, 25 4 जा 100 और 12 112, 11 कैरी आ गया, 25 बन जाए 25 और 11 36, 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर. बताइए बेटा, इतना क्लियर हो गया? ये हो गया टोटल सरफेस Yes, sir. एरिया ऑफ 250 बिग बॉक्सेस. फिर निकालेंगे हम, जैसे ये तो बिगर बॉक्स था, अब स्मॉलर बॉक्स की डायमेंशंस लेंगे. तो स्मॉलर बॉक्स की लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी कितनी दे रखी है? स्मॉलर बॉक्स की लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है 15, 12 और 5.
15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्मॉल बॉक्स, छोटे बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू एल बी कितना 15 इंटू 12 प्लस बी एच कितना 12 इंटू 5 प्लस एच एल कितना 15 इंटू 5। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 15, 12 जा 15 2 जा 33 कैरी 15 1 जा 15, ये हो गया 180। 12 5 जा 60, 15 5 जा 75। 180 plus 16 240, 240 plus 75 315। 2 into 315 कितना हो गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर हमें तो इस वाले क्वेश्चन में ये तो करना है कि छोटे वाले बॉक्स कितने लगेंगे बड़े वाले बॉक्स बनाने के लिए। क्या सर इस क्वेश्चन में ये तो करना होगा कि छोटे वाले कितने बॉक्स लगेंगे बड़े वाले को बनाने के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इन्होंने पूछा है कि भाई टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया मैंने एक स्मॉल बॉक्स का निकाल लिया और 250 250 तो छोटे बॉक्स बनाने हैं और 250 बनाने हैं बड़े बॉक्स। तो 250 बड़े बॉक्स का सरफेस एरिया तो इतना आ गया, अब 250 छोटे बॉक्स का सरफेस एरिया कितना आएगा वो देखिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 स्मॉल बॉक्सेस ये हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाई 630। जीरो और जीरो तो डबल जीरो हो गया इधर, एक जीरो एक जीरो। 25 3 जार 75 7 कैरी आ गया, 25 6 जार ये होता है 150 और 7 157 157 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी दोनों बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 500 बॉक्सेस। आप ये देखिएगा कि 250 जो बड़े बॉक्स हैं उनका टोटल सरफेस एरिया इतना, 250 जो छोटे बॉक्स हैं उनका टोटल सरफेस एरिया इतना, तो दोनों को ऐड कर दो 362500 प्लस 157500 157500 डबल जीरो ऐड हो जाएंगे, डबल जीरो आ जाएगा 5 प्लस 5 10 2 हम कैरी आ गया 2 प्लस 7 9 और 1 10 फिर से 1 कैरी आ गया 1 प्लस 6 7 7 और 5 12 1 कैरी आ गया 3 प्लस 1 4 और 1 5 5200 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इन्होंने बोला है कि 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। ठीक है तो हम ये कहेंगे कि टोटल सरफेस एरिया इंक्लूडिंग 5% extra area required for overlaps जो ओवरलैप्स लगेंगे उसमें मतलब जो कागज या कार्डबोर्ड थोड़ा एक्स्ट्रा लगाया जाता है उसके लिए। सर वीडियो चली गई। आ जाएगी बेटा अभी आ जाएगी। 5 2 1 2 3 4 52 के आगे 4 जीरो प्लस 5% ऑफ 52 के आगे 4 जीरो। बताइए क्लियर है सभी को इंदर? यस सर। शिवांश? यस सर। यस सर। यस। अच्छा अब इसके बाद देखिएगा 52 के आगे 4 जीरो 5% ऑफ दिस, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 5% का मतलब 5 अपॉन 100 इंटू 52 के आगे 1 2 3 4 दो जीरो से दो जीरो काट दो 52 के आगे 1 2 3 4 प्लस दो जीरो यहाँ आ जाएंगे
5 2 जा 10, 1 कैरी आ गया, 5 5 जा 25 और 1 26,000। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, तो 3 0 ये आ गए, फिर 6 प्लस 0 ये हो गया 6, फिर 2 प्लस 2 ये हो गया 4। 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। एक टोटल Yes, sir. अब इन्होंने क्या बोला कि if the cost of the cardboard is ₹4 for 1000 centimeter square, the cost of cardboard for 1000 centimeter square is equal to ₹4। 1000 सेंटीमीटर की कॉस्ट, सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹4। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹4, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4/1000, ₹4/1000 ये हो गया। और 546000, तो देखिए कॉस्ट ऑफ 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4/1000 मल्टीप्लाइड बाई 546000। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 4 6 जा 24, 2 कैरी आ गया, 4 4 जा 16 और 2 18, 1 कैरी आ गया, 4 5 जा 20 और 1 ₹2184। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. एक बार Yes, आंसर sir. चेक कर लीजिए। Yes, sir. Yes, sir. एक Yes. बार आंसर चेक करिए बेटा। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 ₹2184, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखिएगा। प्राजक्ता, प्राजक्ता मेरी आवाज आ रही है? न्यासा, अक्षत, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. बेटा होमवर्क नहीं भेजा आप दोनों में से किसी? Yes, sir. होमवर्क नहीं भेजा अक्षत तुमने? होमवर्क भेजिएगा मेरे को कल। Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 8 में है, प्रवीण wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the four sides and top of the car, with the front face as a flap which can be rolled up. सर कल तो ली थी। हाँ, सर कल तो ली थी एक्सरसाइज 13.1। आपने तो मेरे को होमवर्क करके भेजा नहीं है और कह रहे हो कि कर ली थी एक्सरसाइज। और जिस बच्चे ने करा है वो डाउट पूछ रहा है तो वो मैं ना बताऊं। ठीक है ठीक है। अनिकेत होमवर्क करके भेजा करो। तुम्हें कितनी बार बोला मैंने? Yes, sir. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimensions 4 meter and 3 meter? ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। उन्होंने बोला कि कोई अपनी कार के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना चाहता है। टेम्परेरी शेल्टर का मतलब क्या है कि जैसे कार है ना, तो कार नीचे से तो जमीन पर खड़ी रहती है। अब उसके ऊपर एक कुछ टेंट हाउस काइंड का ऐसा बनाना चाहते हैं ताकि वो धूप से, पानी से, बारिश वगैरह से बची रहे। तो कार की प्रोटेक्शन के लिए तो वो एक ऐसा बॉक्स बनाना है जो कि नीचे तो जमीन है, तो नीचे तो कार खड़ी होगी जमीन पर, तो कार को चारों तरफ से कवर कर ले, यानी कि 4 वॉल्स बनेगी क्यूबॉइड की, और कार को ऊपर टॉप से कवर कर ले। तो इसका मतलब इट विल बी अ क्यूबॉइड जिसका बेस का एरिया मुझे नहीं लेना, सिर्फ टॉप का एरिया लेना है और 4 वॉल्स का एरिया लेना है। ये समझ में आ गया सबको? सर एक बार दोबारा बता। हाँ जी, दोबारा से बताता हूँ मैं। हमने ये कहा कि जैसे कोई कार है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ये कार है। अब इस कार के लिए मुझे एक शेल्टर बनाना है। शेल्टर मतलब कि एक बॉक्स बनाना है। तो यहां से होगा
ऊपर से ये बॉक्स कवर करेगा, इधर से इस तरीके का ये बॉक्स होगा जो इसको फ्रंट से कवर करेगा और इस तरीके से पीछे वाली साइड से भी कवर कर देगा। तो आप लोग एक चीज समझ गए होंगे कि जब मैं इस तरीके का कोई बॉक्स बनाऊंगा तो उस बॉक्स में मुझे नीचे जो फ्लोर वाला एरिया है वो नहीं बनाने की जरूरत है। समझ गए ना? ऐसे जैसे कि ये बॉक्स है बड़ा सा और ये ऊपर से आके इसको कार को कवर कर दे, तो नीचे जमीन पर तो कार खड़ी है, जमीन पर तो किसी तरह से कवर करने की जरूरत नहीं है। बताइए, समझ में आ गया? Yes, sir. तो इट विल बी Yes, sir. इट विल बी अ क्लोज्ड क्यूबॉइड विदाउट बेस, मतलब बेस नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए हमने कहा था ना कि कोई एक ओपन बॉक्स है विच इज ओपन फ्रॉम द टॉप, एक बॉक्स जो ऊपर से खुला हुआ है, तो जो बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है उसमें मैं टॉप नहीं लेता, चार बॉक्स ले लेता हूँ और बेस ले लेता हूँ। तो इस तरीके से ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें मैं ऊपर का टॉप तो लूंगा, चार बॉल्स भी लूंगा, लेकिन नीचे का बेस नहीं लूंगा। समझ गए? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो इन्होंने बोला है कि assuming that the stitching margins are very small, stitching margin कोई लेने के लिए बोला नहीं है, and therefore negligible, मतलब stitching margins को आप negligible समझ लो कि ना के बराबर है। तो how much turpoline would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimension 4 meter and 3 meter? मतलब जो बेटा लेंथ है ना, लेंथ मुझे दे रखी है 4 मीटर और ब्रेथ मुझे दे रखी है 3 मीटर, और जो हाइट है, हाइट दे रखी है 2.5 मीटर। हाइट है 2.5 मीटर, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, ये ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ दिस शेल्टर, ये जो कार के लिए जो हम इस तरीके का एक बॉक्स बनाएंगे जो ऐसे कि आगे टर्पोलिन का बना होगा जो चारों तरफ से कवर कर ले, बस बेस से कवर ना करे। तो एरिया ऑफ दिस शेल्टर विल बी इक्वल टू 2 into LB। सर LB क्यों सर हम ए नहीं लिख सकते, BH प्लस HL और LB को बाहर ले रहा हूं अभी 2 into LB plus BH plus HL, और फिर जो बेस वाला एरिया है ना वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बेस वाला एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एक LB इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा कि 2 और LB कितना है 4 into 3 प्लस BH कितना है 3 into 2.5 प्लस HL कितना है 2.5 into 4 और माइनस LB LB कितना है 4 into 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 जा 12 हो गया, प्लस 3 into 2.5 कितना हो गया 7.5, 7.5 प्लस 2.5 into 4 हो गया 1, 10 और 10 नहीं बेटा 1 होता है, नहीं 10 होगा, सही कह रहे हो। 2.5 into 4 ये हो गया 10 और 4 into 3 ये हो गया 12, ठीक है। तो 12 plus 10 22, 22 plus 7.5 29.5, तो 2 into 29.5 minus 12 is equal to 2 into 29.5 कितना हो जाएगा 59। Sir, 58.5. ना 59 होगा बेटा, 59 2 into 29.5 हो जाएगा 59, तो 59 minus 12 कितना हो जाएगा 47 सेंटीमीटर 47 मीटर स्क्वायर। बताइए, क्लियर है? Yes, sir. yes sir Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद बताइए एक्सरसाइज 13.2 का कौन सा क्वेश्चन है? Sir, question 3 का third part. क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आपको करा रहा हूँ। पहले बताइए किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है? मैंने कराया नहीं था, मैंने कल कराए थे क्वेश्चन, एक तो एग्जांपल नंबर 3 कराया था, एक क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11, ये 3 क्वेश्चन ये और एक एग्जांपल कराया था। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक दे दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किसी को कोई डाउट है या नहीं? बताओ। नहीं है
नो सर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है हमको a metal pipe is 77 meter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area, outer curved surface area और total curved surface area. तो आप ये देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में एक मेटल पाइप दे रखा है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है मेटल पाइप। ठीक है, अब मेटल पाइप है तो मेटल पाइप मतलब मेटल पाइप की कुछ मोटाई होगी। तो मोटाई कैसे पता चलेगी? मोटाई ऐसे पता चलेगी कि हम ये कहेंगे उसका अंदर का रेडियस कुछ और है और बाहर का रेडियस कुछ और है। मतलब ऐसे है, तो इसका मतलब बेटा एक तो इसका अंदर का रेडियस होगा, अंदर के रेडियस को मैंने बोल दिया स्मॉल आर, और एक होगा बाहर का रेडियस, इसको मैंने बोल दिया कैपिटल आर। ठीक है, तो एक तरफ स्मॉल आर और कैपिटल आर ये दे रखा है, तो अंदर का जो डायमीटर है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी कि अंदर का जो रेडियस है जो स्मॉल आर है वो हो गया 2 सेंटीमीटर। बाहर का जो रेडियस कैपिटल आर, बाहर का डायमीटर है 4.4, तो 4.4 का हाफ कितना हो गया 2.2, तो बाहर का जो रेडियस है वो हो गया 2.2 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा कि आप जो अंदर का इसका कर्व सरफेस एरिया है, अंदर का कर्व सरफेस एरिया है वो निकाल लेंगे। ठीक है, और जो बाहर का, अब आप ऐसे ही देखिए कि जैसे आपको कल मैंने सिलेंडर का एग्जांपल बताया था, तो सिलेंडर के एग्जांपल में मैंने आपको एक मग का एग्जांपल दिया था, तो उसी से समझिए आप ये देखिएगा कि ये मग दे रखा है मुझे, तो एक तो इसका अंदर का कर्व सरफेस एरिया होगा, तो अंदर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका, जैसे मान लीजिए अंदर का कुछ रेडियस है तो मैं उसके हिसाब से निकाल लूंगा, और एक बाहर का कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये बाहर का कर्व सरफेस एरिया होगा वो निकालेंगे। लेकिन उसके अलावा आप ये देखिए, उसके अलावा ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई है मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया भी तो ऐड करूंगा, ऊपर का और नीचे का जो ये वाला, अगर मान लीजिए ये हॉलो है तो, और क्यों हॉलो क्यों होगा, हॉलो इस वजह से होगा क्योंकि ये एक पाइप है, तो पाइप कभी भी क्लोज नहीं होता, पाइप हमेशा इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से खुला हुआ होता है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? हम कहेंगे एक तो इसमें निकलेगा बेटा यस सर। इस पाइप के अंदर का इनर कर्व सरफेस एरिया, और एक निकलेगा बाहर का कर्व सरफेस एरिया, और एक निकलेगा ये वाला एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। तो ऊपर की तरफ से अगर मैं देखूंगा तो मुझे रिंग नजर आएगा, बस मुझे ऊपर की तरफ से देखने पर रिंग नजर आएगा, तो उस रिंग का एरिया, और ऐसे कितने रिंग होंगे, ऐसे ना 2 रिंग होंगे, एक रिंग ऊपर और एक रिंग नीचे। बताइए समझ में आया, मेरी बात समझ में आई? यस यस सर। सर। प्राजक्ता क्लियर है? प्राजक्ता ऑनलाइन हो आप? नहीं, प्राजक्ता और पार्थ दोनों के माइक से शो नहीं कर रहे हैं मुझको। युग क्लियर है? यस सर। दिव्यांशी आप बताइए क्लियर है? यस सर। अक्षत? यस सर। ठीक है, अक्षत होमवर्क भेजना मुझे कल। ओके सर।
हाँ जी, TSA ऑफ पाइप, इस पाइप का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एक रिंग ऊपर होगा, बिकॉज ये पाइप थोड़ा सा मोटा है, तो एक रिंग तो बेटा ऊपर बनेगा और एक रिंग बनेगा नीचे, तो उसका भी एरिया ऑफ टू रिंग्स, एरिया ऑफ टू रिंग्स। तो इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब अंदर वाला जो है वो हो जाएगा बेटा 2 पाई स्मॉल r इनटू h प्लस जो आउटर कर्व सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R इनटू h प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स, एरिया ऑफ टू रिंग्स, एक रिंग का एरिया कितना होता है? पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, लेकिन दो रिंग्स हैं तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया? जैसे मान लो मेरे को रिंग का एरिया निकालना होता है ना, तो रिंग का एरिया कैसे निकलता है? कि आउटर वाला सर्कल उसका एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। ये जैसे मान लीजिए ऐसे होता है कि बाहर एक सर्कल है और एक सर्कल अंदर है। ये अंदर वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल r है। ये क्या है कि अगर मैं इस पाइप को ऊपर की तरफ से देख रहा हूँ, ये ऐसे सीधा खड़ा हुआ है ना, तो सीधा ना देखकर मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ से देख रहा हूँ, तो अंदर वाले का रेडियस स्मॉल r और बाहर वाले का रेडियस हो गया कैपिटल R। तो रिंग का एरिया बेटा ये हो गया, ये वाला। और रिंग का एरिया कैसे निकलेगा? ये होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर, मतलब पूरे सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया, तो सिर्फ रिंग का एरिया ही तो बचेगा। समझ गए? समझ गए? इंद्र क्लियर है? yes sir, है ना? तो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, अब इसमें पाई कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। और ऐसे दो रिंग्स हैं तो इसलिए मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। फिर आप देखो, ये एक टर्म है 2 पाई स्मॉल r h, दूसरी टर्म है 2 पाई कैपिटल R h, फिर तीसरी टर्म है 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो तीनों टर्म्स में से आप 2 पाई कॉमन निकाल लीजिए। ये तो अलग है, आपको समझाने के लिए बताया था, अब इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 पाई एरिया कॉमन, बेटा यहाँ बचेगा स्मॉल r स्मॉल h प्लस कैपिटल R स्मॉल h प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई कितना है? 22/7। स्मॉल r दे रखा है 2 सेंटीमीटर और इसकी बेटा हाइट दे रखी है 77 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है 77 सेंटीमीटर। तो स्मॉल r कितना है 2 और h है 77 प्लस कैपिटल R कितना है 2.2 और h है 77 प्लस कैपिटल R स्क्वायर मतलब 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में डालो इसको भी, बड़ा बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो 2 इंटू 22/7 और 2 इंटू 77 कितना हो गया? 154 प्लस 2.2 इंटू 77 ये कितना हो जाएगा? ये करके देखना पड़ेगा। 7 2 14, 7 2 14 और 115। सर 169.4। ये हो जाएगा 169.4। और इसी तरह से इसको करने का एक तरीका देख लो आप। 2.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? sir 4.84,
4.84 और 2 का स्क्वायर 4। अब इन सबको ऐड करो फिर उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर देना। 2 into 22 हो गया 44/7 और इन तीनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 4 4 + 8 12 1 कैरी आ गया 1 + 4 5 और 9 5 और 9 14 14 और 4 18 1 कैरी आ गया 1 + 5 6 और 6 12 1 कैरी आ गया 1 + 1 2 + 1 3 328.24 - 4 is equal to 44/7 multiplied by